तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग लिन्यू से अपनी मदर के बारे में पूछता है। अब यह सुनते ही लिन्यू लिन फैंग को बताता है कि लिन शाओटियान अपर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस पर्सन था, पर उसने कब और किसके साथ शादी करी इसके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। हाँ, पर उसने यह रूमर सुना था कि लिन शाओटियान की शादी सिहाओ क्लैन के सिहाओ क्विन्यू के साथ हुई है। अब यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है सिहाओ क्विन्यू, कहीं वही तो मेरी मदर नहीं। यह सोचते हुए वह लिन्यू से बोलता है, ब्रदर लिन्यू, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि क्या सिहाओ क्विन्यू के पास फिनिक्स ब्लड लाइन थी और क्या सिहाओ फैमिली के लोग फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हैं? लिन्यू बोलता है, नहीं, सिहाओ फैमिली के सभी लोगों के पास टियानयिन मार्शल सोल है। यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है, तो इससे यह साबित होता है कि सिहाओ क्विन्यू मेरी मदर नहीं, मेरी मदर कोई और ही है जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी लिन्यू आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फैंग, अगर तुम यहाँ पर अपनी मदर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने फादर लिन शाओटियान के पास्ट के बारे में पता करना होगा। वैसे मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारे फादर को गॉड अबियस में धक्का दिया गया था उसी दिन से सिहाओ क्विन्यू भी गायब है। और मैंने यहाँ पर यह सुना है कि सिहाओ क्विन्यू तुम्हारे फादर की तलाश में गॉड अबिस की ओर गई थी। यह सुनते ही लिन फैंग अपनी जगह से खड़ा होते हुए लिन्यू को इन सभी जानकारी के लिए थैंक्स करता है और अब वह अपने पास से 2 सेमी गॉड लेवल स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है, ब्रदर लिन्यू, मैं यह दोनों स्वॉर्ड आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक स्वॉर्ड आप अपने पास रखें और दूसरी स्वॉर्ड साओ साओ को दे दे। और इन दोनों स्वॉर्ड को रिफाइन करने के बाद आपको और साओ साओ को कंपटीशन के दौरान काफी ज्यादा फायदा होगा। अब अपने सामने सेमी गॉड लेवल स्वॉर्ड को देखकर लिन्यू परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, लिन फैंग, यह दोनों स्वॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो इतने कीमती ट्रेजर को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इन्हें तुम्हें अपने पास रखना चाहिए और इन्हें रिफाइन करने के बाद तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी शाओटियान बाहर आते हुए बोलता है, यह दोनों स्वॉर्ड तो बस सेमी गॉड लेवल स्वॉर्ड है, यहाँ पर मेरे मास्टर के पास ट्रू गॉड लेवल स्वॉर्ड्स भी मौजूद है, तो तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो। अब यह सुनते ही लिन्यू काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हें इस बेवकूफ पक्षी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं और अगर तुम चाहो तो कंपटीशन खत्म होने के बाद यह दोनों स्वॉर्ड मुझे वापस कर सकते हो। अब यह सुनते ही लिन्यू उन दोनों स्वॉर्ड्स को वहां पर कंपटीशन में यूज करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह लिन फैंग को वहां पर थैंक्स करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग लिन्यू से बात करने के बाद वापस से अपने कमरे की ओर जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके कमरे के बाहर जी मैंग्याओ अपनी साथी उस ओल्ड लेडी के साथ एक ओल्ड मैन को लेकर खड़ी होती है और वह वहां पर उस ओल्ड मैन से कुछ बात कर रही होती है। अब जी मैंग्याओ को देखते ही शाओटियान एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर यह लेडी कौन है? कहीं यह आपकी कोई पुरानी लवर तो नहीं जो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई? पर लिन फैंग बिना कुछ बोले गुस्से में जी मैंग्याओ को देख रहा होता है। तभी उस ओल्ड मैन की नजर लिन फैंग के ऊपर पड़ती है और अब लिन फैंग को देखते ही वह ओल्ड मैन एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे लिन फैंग के पास आता है और अब वह बोलता है, तो क्या तुम ही लिन शाओटियान के बेटे लिन फैंग हो? लिन फैंग हमें सर हिलाता है, जो सुनते ही वह ओल्ड मैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं जी फैमिली का एक एल्डर हूँ और जी मैंग्याओ मेरी ग्रैंड डॉटर है और तुम्हारे फादर मेरे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए हम दोनों ने यह आपस में मिलकर फैसला किया था कि फ्यूचर में हम तुम्हारी और जी मैंग्याओ की शादी करवाएंगे। तभी लिन फैंग बोलता है, मेरे ख्याल से वह कॉन्ट्रैक्ट आज से 5 साल पहले ही टूट चुका है, तो आखिर अब आप मुझे इन सभी चीजों के बारे में क्यों बता रहे हो? तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, तो क्या हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? यह सुनते ही लिन फैंग उस ओल्ड मैन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है और अब वह दोनों उस जगह पर बैठते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, सीनियर, क्या आपको यह बात पता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर जी मैंग्याओ ने मेरी स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट को मुझसे छीनकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी? और क्या यह बात जानते हुए भी आप मेरी और जी मैंग्याओ की शादी की बात यहाँ पर करना चाहते हो? यह सुनते ही शाओटियान के होश उड़ जाते हैं। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, जब जी मैंग्याओ गुसेन कॉन्टिनेंट से स्पिरिचुअल डोमेन में वापस लौटी थी तब मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता चला था, पर उस टाइम पर मैं इस जगह पर मौजूद कुछ डीमंस के साथ फाइट करने में बिजी था और मैं जल्द से जल्द गुसेन कॉन्टिनेंट में तुम्हें ढूंढने के लिए जाना चाहता था, पर डीमंस के फाइट के दौरान मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया और मेरा लेफ्ट लेग यहाँ पर बेकार हो गया, जिस वजह से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गुसेन कॉन्टिनेंट में नहीं जा पाया।
और तुम्हारे साथ गुसेन कॉन्टिनेंट में जो भी कुछ हुआ था उस बारे में जानकर मैं सच में काफी ज्यादा दुखी था और मैं तुमसे पर्सनली मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहता था, पर अपने घायल पैर की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता था। पर फाइनली तुम स्पिरिचुअल डोमेन में आ चुके हो, तो अब मैं यहाँ पर फेस टू फेस तुमसे माफी मांग सकता हूँ। तभी साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ने मेरे मास्टर की मार्शल स्पिरिट को उनसे छीनकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की, और तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम मेरे मास्टर के पास आकर उनसे माफी मांग लोगे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन वहां पर खड़ी उस ओल्ड लेडी को गुस्से में देखने लगता है, जो देखते ही वह ओल्ड लेडी काफी ज्यादा डर जाती है। और अब वह ओल्ड लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है, लिन फेंग, इसमें सारी गलती मेरी है। गुसेन कॉन्टिनेंट में मैंने ही जी मैंग्याओ को तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को छीनने के लिए मैनिपुलेट किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी जी मैंग्याओ के साथ हो। तो इसके लिए प्लीज जी मैंग्याओ को माफ कर दो और अपनी गलती के लिए मैं यहाँ पर खुद को पनिश करने के लिए तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह अपनी कल्टीवेशन को वहां पर डिस्ट्रॉय कर लेती है। यह देखते ही साउटियान बोलता है, ओल्ड लेडी, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, और अगर यहाँ पर तुमने थोड़ी सी और देरी की होती तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारता। और अब वह जी मैंग्याओ की ओर देखते हुए बोलता है, अब अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की बारी तुम्हारी। अपने हाथों से अपने कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लो, वरना अगर मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया तो तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। यह सुनते ही जी मैंग्याओ काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जी मैंग्याओ का ग्रैंडफादर खड़ा होते हुए बोलता है, लिन फेंग, मैं मानता हूँ कि जी मैंग्याओ ने यहाँ पर गलती की है, पर उसकी ओर से मैं तुमसे यहाँ पर हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तो प्लीज जी मैंग्याओ को यहाँ पर माफ कर दो, और अगर तुम यहाँ पर जी मैंग्याओ को पनिश करना चाहते हो तो वह पनिशमेंट उसकी जगह पर मैं पाने के लिए तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए अपने राइट लेग को काट देता है। अब यह देखते ही जी मैंग्याओ भागते हुए जाकर अपने ग्रैंडफादर को वहां पर संभालती है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी काम का नहीं, पर तुम अभी भी यंग हो और तुम मेरी जी फैमिली को आगे ले जा सकती हो। और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, लिन फेंग, अगर इसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा है तो तुम अपने हाथों से यहाँ पर मुझे मार सकते हो। पर लिन फेंग बिना कुछ बोले वहां पर बैठा अल्कोहल पी रहा होता है। यह सुनते ही साउटियान उस ओल्ड मैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी लिन फेंग उसे रोक देता है और बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। और अब वह उस ओल्ड मैन के पास आते हुए अपनी वाटर ऑफ लाइफ की पावर का यूज करके उस ओल्ड मैन के कटे हुए पैर को वहां पर रीजनरेट कर देता है। और अब वह बोलता है, आप मेरे फादर के दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। और अब वह दोबारा से वाटर ऑफ लाइफ की पावर का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन के लेफ्ट लेग को भी वहां पर बिल्कुल ठीक कर देता है। यह देखकर वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लिन फेंग बोलता है, हमारा हिसाब यहाँ पर बराबर हुआ। आपने जी मैंग्याओ की ओर से मुझसे माफी मांगी और मैंने आपको माफ कर दिया, तो आज के बाद हमारा एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब से हमारा एक दूसरे के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही मैं आपको जानता हूँ और ना ही आप मुझे। अब वह ओल्ड मैन बोलता है, लिन फेंग, जी मैंग्याओ को माफ करके तुमने मेरी जी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह बोलते हुए वह जी मैंग्याओ और उस ओल्ड लेडी के साथ वहां से चला जाता है। तभी साउटियान गुस्से में बोलता है, मास्टर, आखिर आप यहाँ पर जी मैंग्याओ को कैसे माफ कर सकते हो? उसने आपकी मार्शल स्पिरिट को आपसे छीनकर आपको जान से मारने की कोशिश की, उसे तो आपको यहाँ पर एक कुत्ते की मौत मारना चाहिए। तभी लिन फेंग बोलता है, अब मैं इस जगह पर जी मैंग्याओ के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, और तो और मुझे यहाँ पर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। वहीं पर यह बोलते हुए लिन फेंग क्विनक्यू के बारे में सोच रहा होता है। और अब वह बोलता है, अगर स्पिरिचुअल डोमेन के लोगों को यह पता चल गया कि मैंगटियान और क्विनक्यू मुझसे रिलेटेड है तो इस जगह पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कोई भी मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को हर्ट करने के बारे में सोच भी ना सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठे एक मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुमने लिन साउटियान के बेटे लिन फेंग के बारे में सुना? तभी उसके बगल में बैठा एक ओल्ड मैन बोलता है, मैंने यह सुना कि उसने बस अपने एक ही अटैक में वर्चुअल गॉड रैलम के 6th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया। अगर वह सच में इतना ज्यादा पावरफुल है तो फ्यूचर में आगे चलकर वह हम सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इससे पहले वह यहाँ पर कुछ करे, हमें उसे यहाँ पर रोकना होगा।
तभी वहां पर बैठा एक तीसरा मास्कमैन बोलता है, लिन फेंग अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए हमें ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, तो अब हमें यहाँ पर बिना उसके सामने आए जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगाने का कोई प्लान चाहिए। तभी पहला ओल्ड मैन बोलता है, तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिन शाओटियान की मौत के लिए बस हम लोग ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमसे भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स इसमें शामिल है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी सभी कल्टीवेटर्स लिन फेंग को मारने की प्लानिंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे। तभी दूसरा मास्कमैन बोलता है, हम यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, हमें भी यहाँ पर लिन फेंग को मारने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना वह जल्द ही हम तक पहुंच जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंचेन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर लिंचेन सेक्ट का एंसेस्टर खड़ा होता है। तभी उसके पास एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, मास्टर, लिन शाओटियान के बेटे लिन फेंग ने हमारे सेक्ट के 5 आउटर एल्डर्स को जान से मार दिया, तो आपका यहाँ पर क्या ऑर्डर है? क्या मैं उसके पास जाकर उसे अरेस्ट कर लूं? तभी वह मास्कमैन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं कि पहले जाकर तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो, अगर इसमें लिन फेंग की गलती होगी तो उसे उसी जगह पर जान से मार देना, पर अगर उस जगह पर लिन फेंग की कोई भी गलती नहीं होगी तो हम उसे यहाँ पर नहीं मारेंगे। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन वहां से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है, और अब उस ओल्ड मैन के वहां से जाते ही वह एंसेस्टर बोलता है, फाइनली द पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन शाओटियान का बेटा लिन फेंग इस जगह पर आ चुका है। तो अब इस जगह पर चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और सच में यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी वह देखता है कि उसके कमरे के सामने जी मेंग्याओ एक जगह पर खड़ी होती है, जो लिन फेंग को देखते ही भागते हुए उसके पास आती है। अब जी मेंग्याओ को देखते ही लिन फेंग गुस्से में बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? यह बोलते हुए वह गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी जी मेंग्याओ लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक देती है, और अब वह लिन फेंग के सामने आते हुए बोलती है, आज से 5 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वह मानती है कि उसमें सारी गलती उसी की है, पर उस दिन वह अपनी सर्वेंट के बहकावे में आ गई थी, जिस वजह से उसने लिन फेंग के ऊपर अटैक किया था। पर यहाँ पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और तो और लिन फेंग ने उसे माफ भी कर दिया है, इसीलिए अब वह लिन फेंग के साथ यहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।